एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, आज का जो रूल है रूल नंबर सेकेंड, और रूल नंबर सेकेंड बहुत प्यारा रूल है जो वन ऑफ द और ईच ऑफ द के बेस पे है, और इससे एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, अभी जो CGL का एग्ज़ाम हुआ था मेंस वाला, उसमें जो इंग्लिश ग्रामर बेस पे जो पूछी गई थी इंग्लिश, वो सिर्फ कंसेप्ट बेस थी। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर था तो सारे क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से दे पाते, जो ग्रामर बेस क्वेश्चन थे। तो इसी कड़ी में मुझे पता है कि आपको ग्रामर, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप सारे आंसर दे पाएंगे। तो इसलिए हम ग्रामर के रूल्स जो है सेकंड नंबर रूल आपको लेकर आए हैं आज। देखिए, पहला जो रूल है, जो इसका पहला कंसेप्ट है, वन ऑफ द यानी ईच ऑफ द। करें कि वन ऑफ द और ईच ऑफ द के बाद जो नाउन आएगी वो नाउन हमेशा क्या आएगी, आपकी प्लूरल आएगी, और वर्ब आपके आएंगे सिंगुलर। ठीक है, वन ऑफ द और ईच ऑफ द के बाद जो नाउन आएगी वो आएगी प्लूरल, और आपके जो वर्ब आएंगे वो आएंगे सिंगुलर। कभी भी आपको वन ऑफ द दिख जाए या ईच ऑफ द दिख जाए तो आपके नाउन जो सामने आज उसके आगे नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी, और जो वर्ब आएंगे वो सिंगुलर आएंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, वन ऑफ द हर डिजायर्स, वन ऑफ द हर डिजायर्स इज एंड आर टू कम अ डॉक्टर। कह रहा है कि वन ऑफ द, ये देखेंगे वन ऑफ द के बाद वाले जो एडजेक्टिव कह सकते हैं या फिर इसको जो भी आप सब्जेक्ट कह सकते हैं, इसके जो इसके अनुसार ही क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के, इस सब्जेक्ट के अनुसार ही क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। तो वन एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन एक क्या है, सिंगुलर है, पहले प्लूरल है, सिंगुलर है, तो इसके अनुसार क्या आएगा, ईज आएगा। ठीक, तो वही कह रहा है कि वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगी वो तो आएगी प्लूरल, लेकिन जो वर्ब आएंगे वो आएंगे सिंगुलर। गेटिंग माई पॉइंट, ये वन ऑफ द याद रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कहा जाएगा ईच आ जाएगा। आया कुछ समझ में। ईच ऑफ द और वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी, और जो वर्ब होंगे वो क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। ठीक है, अब देखिए आपके इसका जो सेकंड कंसेप्ट क्या कहता है, सेकंड कंसेप्ट ये कहता है कि वन ऑफ द या ईच ऑफ द के बाद नाउन तो प्लूरल आना चाहिए, लेकिन नाउन के बाद यदि आपको हु, विच या फिर दैट आ जाए तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बहुत कॉन्सेप्चुअल है ये। ईच ऑफ द, वन ऑफ द के बाद नाउन जो आएगी वो प्लूरल आएगी, लेकिन वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा। लेकिन ईच ऑफ द, वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल तो आएगी, लेकिन उसके बाद अगर हु, विच, दैट दिया है तब हमारा वर्ब जो आएगा वो प्लूरल आएगा। जैसे देखते हैं, ही इज वन ऑफ द बॉयज़ हु थिंक्स या थिंक दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। कह रहा है कि तो हु आ गया ना, हु जोड़ दिएगा। अगर हु आ गया है तो हम क्या लगाएंगे, देखिए बॉयज़ क्या है, हमारा जो नाउन्स क्या है, प्लूरल है, लेकिन जो इसके आने के बाद हमारा तो वर्ब सिंगुलर आना चाहिए था, लेकिन वर्ब सिंगुलर नहीं आएगा, हमारा वर्ब प्लूरल आएगा, क्योंकि हु आ गया है बीच में। ठीक, तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे थिंक्स नहीं होगा, थिंक होगा। तो इस तरह से ये कंसेप्ट होता है क्लियर। इसमें एक और रूल है, एक और रूल देख लेते हैं, मतलब कंसेप्ट है, इसी में कंसेप्ट एक और है अगला, ओनली वन ऑफ द। यदि ओनली वन ऑफ द आए तो क्या हो जाएगा, क्या करना है, यदि उसके साथ ओनली लग जाए, ओनली वन ऑफ द आ जाए, तो नाउन तो हमेशा हमारी क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी, लेकिन उसके बाद विच आए, हु आए, दैट आए या फिर न आए, ऑलवेज वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। यदि ओनली आ जाए वन ऑफ द के बाद, वन ऑफ द के पहले, या यदि ओनली आ जाए, अगर ओनली शब्द क्या है, अपने आप में केवल की बात करता है, तो केवल क्या होता है, वो तो सिंगल ही होता है, सिंगल क्या होता है आपका, सिंगल ही। तो यही कह रहा है कि ओनली आ जाए वन ऑफ द के पहले, तो नाउन तो हमारा प्लूरल ही चाहिए, लेकिन उसके बाद हु, विच, दैट या फिर न आए, कुछ भी आए, आपको वर्ब आपके सिंगुलर देना है। कह कि राधा इज ओनली वन ऑफ द गर्ल, हु आ जाए चाहे मत आए, इससे कोई मतलब नहीं है, हमारी जो वर्ब का आएगी सिंगुलर आएगी, तो ये जो हैज हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हैज ईवर बीन टू इंडिया। आया समझ में आपको ये रूल, बहुत प्यारा रूल था। अगर आपको समझ में आया होगा तो थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।